इस्लामाबाद में IMF वफ्द और मुआशी टीम के दरमियान तारुफी मुलाकात शुरू। IMF वफ्द की क़यादत नेथन पोर्टर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुआशी टीम के हमराह मुलाकात में मौजूद। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल हैं। दूसरे इक़्तिसादी जायजे के तहत पाकिस्तान मरकज़ी बैंक से कर्ज हासिल न करने और बर वक्त बैरूनी अदायगियों समेत IMF के बेशतर अहदाफ पर अमल दरामद कर चुका। बातचीत 18 मार्च तक जारी रहेगी। वफ्द $1.1 अरब जारी करने की सिफारिश करेगा। सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। इस्लामाबाद के नशस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान और मोहम्मद असलम अबड़ो का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल से मुकाबला। बलोचिस्तान से 3 नशस्तों पर इंतखाब हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो, मुस्लिम लीग नून ने मीर दोसैन डोमकी और JUI ने अब्दुल शकूर मज़ई को उम्मीदवार नामजद किया है। BAP के कोहदा बाबर और मुबीन खिलजी भी मैदान में हैं। वोटिंग का अमल कौमी असम्बली सिंध और बलोचिस्तान असम्बली में होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 226 में 78 सीटों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन ने 2 वजूहात पर फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद सियासी पार्टी नहीं और लिस्ट नहीं दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों पर कब्जा किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अली जफर का पेशावर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कब्जा ना कहें, इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। अदालत ने पूछा ये केस हम किस हद तक सुन रहे हैं। अली जफर ने बताया कि ये केस कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हद तक महदूद है। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत जारी। हसन नवाज और हुसैन नवाज 12 बजे तक एहतसाब अदालत में पेश होंगे। वकील ने अदालती अमले को आगाह कर दिया। अदालत ने हसन फ्लैगशिप अल अजीजिया एवन फील्ड रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के आज दायमी वारंट मुअत्तल किए। अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। IT में $3.5 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। महंगाई, शरह सूद में जल्द कमी आएगी। नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा PI और बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी करेंगे। टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। वफाक से फंड्स लेने हैं, इसलिए वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सूबे और लोगों के मफाद के लिए मुलाकातें खुशाइंद हैं। सईद गनी ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को बहुत पहले वज़ीर आज़म से मिल लेना चाहिए था। अगर वो लड़ाई करते रहेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का नुकसान होगा। सिंध हुकूमत ने इरसा चेयरमैन की तैनाती मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि इरसा का मकसद ही ये था कि उसमें वफाक का कोई असर अंदाज ना हो। निगरान हुकूमत में एक ऑर्डिनेंस आया था जिसमें तरमीम की गई कि वफाक का एक नुमाइंदा इरसा का मेंबर होगा। गुजरात गुजरांवाला हाफिजाबाद में बारिश। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिश के बाद यखबस्ता हवाओं से कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में ठंड की शिद्दत बरकरार। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 11, पेशावर में 12, लाहौर में 13 और कराची में 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बेसिक चीज़ें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत यह है कि सब्जी में रिलीफ है। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, असं किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। मुल्तान के सस्ता बाजार में न आटा, घी और ना ही चीनी। सब्सिडी भी सिर्फ 13 ज़रूरी अशिया पर। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फ़र्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मुयस्सर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्टा में महंगाई पर अवाम की दुहाई।
गाय का गोश्त 1000 से जायद और बकरे का 2000 रुपये किलो से ऊपर चला गया। सेब 600 रुपये किलो तक जा पहुंचे। माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता छमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 33% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 33% पाकिस्तानी मायूस, कहा कि माली हालात मज़ीद कमज़ोर होंगे। इप्सोस पाकिस्तान की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ। मुल्क की मजमूई और मुआशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्क की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई, जबकि मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% से बढ़कर 43% पर देखी गई। कराची में ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की रकीती के इल्जाम में SHO थाना जमान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। SO जमान टाउन राव रफीक मुअत्तल। पुलिस के मुताबिक 3 रोज़ कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO जमान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। पेशावर में शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मजहर खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। ASI मजहर 12 मार्च को पुलिस गाड़ी पर शिद्दत पसंदों की फायरिंग से जख्मी हुए, दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई। इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल के जनूबी लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलका का गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ होगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सदर पुतिन का एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। सदर बनने के ख्वाहिशमंद एलेक्सी नोवेलेनी पर पुरस्कार मौत का शिकार हो चुके सदर पुतिन कहते हैं ये रूस के इंतहाई अहम इलेक्शन है। इलेक्शन नताइज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर नताइज मुरतब करेंगे। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत ने तस्दीक की है कि मुजवज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए अबलाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैक डाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 की फातेह पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 100 रन से शिकस्त दी थी। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही। और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी जानदार अदाकारी के बायस मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलवाने वाले आमिर खान आज अपनी 59वीं सालगिरह मना रहे हैं।